बना सकते हैं। यहाँ पे अस्तर का कपड़ा है और ये मेन फैब्रिक है जो साड़ी से निकलता है, तो इसको हम साइड में करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले बैक पल्ले की कटिंग कर लेंगे, तो उसके लिए आपको अस्तर को किसी भी एक साइड से डबल फोल्ड करना है। यहाँ पे हम अस्तर को 1 मीटर लिए हैं क्योंकि बड़ा बाजू हमें बनाना है। इसको एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद से देखिए 38 साइज चेस्ट है, तो 38 का चौथा भाग हो गया 9.5 इंच। 9.5 इंच में हम 2 इंच प्लस कर लेंगे तो ये 11.5 इंच में हो जाएगा। तो आपको फोल्डिंग कितने इंच में लगाना है? 2 इंच मार्जिन का प्लस करके लगाना है। तो ये 12 इंच हो गया। थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। देखिए इस तरह से कपड़े का फोल्डिंग हम 11.5 इंच में लगा लिए हैं। और पहले पीछे के पल्ले के कटिंग के लिए आपको 1 इंच पर एक सीधी लाइन बना लेनी है। ये आपका हो गया सिलाई मार्जिन। इस मार्जिन को छोड़ के जितना भी रेडी लंबाई आपको ब्लाउज का रखना है उतने इंच पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे 14.5 इंच पे हम रेडी करने वाले हैं ब्लाउज को। 14.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से भी लाइन को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद से देखिए बैक पल्ले की जो मार्किंग होगी बिल्कुल सेम होगी जैसे नॉर्मल ब्लाउज की मार्किंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। यहाँ पे देखिए 5.5 इंच 2 सूता, इसका शोल्डर ले लेंगे। यहाँ भी 5.5 इंच 2 सूता ले लेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बनाएंगे। यहाँ से लाइन को सीधा करने के बाद से 6 इंच आपको आर्म होल का लंबाई लेना है। यहाँ पे देखिए 6 इंच आर्म होल का लंबाई ले लेंगे और यहाँ से लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए अब आपको सीने का चौथा भाग लेना है जो कि 9.5 इंच आया है। 2 इंच ले लेंगे सिलाई मार्जिन, फिर कमर का चौथा भाग लेंगे। यहाँ पे देखिए कमर है 32 इंच और 32 का चौथा भाग हो गया यहाँ पे देखिए 8 इंच। तो हम 8 इंच पर यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग देखिए 8 इंच पे हो गया। 1 इंच ले लेंगे कमर के प्लेट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो इसी तरह से आपको अपने साइज के हिसाब से बैक पल्ले की मार्किंग बिल्कुल नॉर्मल ब्लाउज के जैसे कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आर्म होल में गोलाई देंगे, तो गोलाई देने के लिए 6 इंच का जहां भी सेंटर आ रहा है वहां पे मार्क करेंगे। कॉर्नर से 1 इंच 2 सूता ले लेंगे ऐसे, और यहाँ पर आपको इस लाइन को टच करते हुए इसमें घुमाव देना है। तो बैक के पल्ले में यहाँ पे हम घुमाव दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसी मार्किंग के ऊपर हम बैक के पल्ले को कट कर लेंगे। फिर इसी को रख के मैं आपको पेपर पर आगे के पल्ले की कटिंग बताऊंगी। यहाँ पे देखिए उसी मार्किंग के ऊपर बैक के पल्ले को कट कर लिए। इसको साइड में करते हैं और साइड में करने के बाद से देखिए आगे के पल्ले की कटिंग हम पेपर के ऊपर करेंगे, फिर उसको हम कपड़े के ऊपर रख के कट करेंगे। तो यहाँ से हमें देखिए फ्रेंड्स पेपर ले लेना है और पेपर को हम सिंगल ही रखेंगे। सिंगल रखने के बाद से आपको मार्किंग करना है पहले। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स फ्रंट पल्ले की कटिंग के लिए एक पेपर ले लेंगे और उस पेपर पर हम 1/2 इंच पर एक सीधी लाइन बनाएंगे। पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले की जो लंबाई है उसको हम 1/2 इंच ज्यादा रखेंगे। इस तरह से स्केल से एक लाइन बना लेते हैं। लाइन को सीधा करने के बाद से अब देखिए फ्रेंड्स सिंपली करना है कि आपको बैक के पल्ले को लेना है और इसके ऊपर दोनों का बंद भाग एक साइड मिला के रखेंगे। रखने के बाद से बिल्कुल एग्जिट मार्किंग आपको यहाँ पे कर लेनी है इसी के हिसाब से। यहाँ पे देखिए ऊपर का जो शोल्डर है उसको भी सेम कर लेंगे। यहाँ पे करने के बाद से देखिए फ्रेंड्स इसमें हल्का हल्का मार्किंग करते हुए जिस तरह से आर्म होल का मार्किंग हुआ है बिल्कुल उसी शेप में यहाँ पे हम आर्म होल को मार्क कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नीचे के साइड ना बस हम साइड में 1/2 इंच और बढ़ा लेंगे क्योंकि यहाँ पे जब हमारा डार्ट डलता है तो डार्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है, तो 1/2 इंच और इसमें हम बढ़ा लेंगे। स्केल से तिरछे में इस लाइन को मिलाएंगे देखिए ऐसे, नहीं तो फिर आगे के पल्ले में जब डार्ट डालेंगे तो कपड़ा यहाँ पर आपका कम पड़ जाएगा। तो पहले इसी के ऊपर हम कट कर लेते हैं, उसके बाद से गला और यहाँ पे मधुबाला स्टाइल जो कटिंग होता है उसका ड्राफ्टिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स चारकोर पहले बॉक्स बनाएंगे, फिर हल्का सा अंदर के साइड आते हुए आगे के आर्म होल में आपको गोलाई देना है थोड़ा सा गहराई देते हुए।
ताकि यहाँ पे झोल ना आए। ये वाला कटिंग करेंगे हम आगे के पल्ले में। तो पहले इस पेपर के ऊपर कट कर लेते हैं, या फिर पूरा ड्राफ्टिंग भी आप एक साथ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसका कटिंग करना बताऊंगी। वीडियो में एंड तक बने रहिए और कुछ नया सीखिए। यहाँ पे देखिए इस पार्ट को हटा लेते हैं। हटाने के बाद से सबसे पहले हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गला का चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। यहाँ पे देखिए 3 इंच पर यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। और गला का लंबाई हमें चाहिए यहाँ से 7.5 इंच पर, क्योंकि इसमें गला थोड़ा सा डीप रहता है। यहाँ पे एक बॉक्स रेडी कर लिए। नीचे से भी इसका चौड़ाई 3 इंच है, ऊपर से भी 3 इंच है। इसका लेंथ हम 7.5 इंच में 2 सूता कम लिए। अब आपको ऊपर की साइड से गले में शेप देने के लिए 5 इंच पर एक मार्किंग करना है। और उसी मार्किंग के पास से देखिए हल्का सा इसमें हम गोलाई देते हुए, हल्के हाथों से इसमें हम गोलाई देंगे। और ये वाला पार्ट जहां भी आ रहा है वहां से हम राउंडिंग देते हुए इसको मार्क कर लेंगे। तो गले की मार्किंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। सबसे पहले अब यहाँ पे हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ब्लाउज का लेंथ देखना है। यहाँ पे हम 14.5 इंच पर ब्लाउज तैयार बना रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम बेल्ट का मार्किंग रखेंगे 13 इंच में 2 सूता कम पर। अगर आप कम लंबाई का ब्लाउज बना रहे हैं, 13 से 13.5 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं, तो आप 12 से 12.5 के बीच में लीजिएगा यहाँ पे बेल्ट का लंबाई। तो हम 13 इंच में 2 सूता कम ले रहे हैं। यहाँ से इस लाइन को सीधा करेंगे। ज्यादा हैवी साइज है और ब्लाउज का लेंथ ज्यादा है, 15 इंच तक है, तो आप 13 इंच पर भी इस मार्किंग को ले सकते हैं। यहाँ से लाइन को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद से देखिए फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, 1/2 इंच ऊपर आना है बेल्ट में शेप देने के लिए। तो इसमें बेल्ट में हम हल्के हाथों से शेप देंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे बंद भाग से इसकी दूरी एक बार नाप लेते हैं। अगर आप 36 साइज चेस्ट का बना रहे हैं तो 3.5 इंच पे लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे 38 साइज चेस्ट का बना रही हूँ तो यहाँ पे 4 इंच में 2 सूता कम ले लेंगे। तो एक मार्किंग 4 इंच में 2 सूता कम पर कर लिए। तो यहाँ भी हम एक मार्किंग करेंगे 4 इंच में 2 सूता कम पर। तो अब यहाँ से आपको बेल्ट का शेप देना है, हल्का सा राउंड देते हुए। देखिए कुछ इस तरह से इसको हम मार्क करेंगे बेल्ट के लिए। तो ये बेल्ट की मार्किंग हमारी हो गई। अब हम टक्स पॉइंट लेंगे। तो 38 साइज चेस्ट में हम टक्स पॉइंट ले लेंगे 10 इंच 2 सूता पे। कितने इंच पे, यहाँ पे 10 इंच 2 सूता पे आ रहा है। अगर 36 साइज चेस्ट का बना रहे हैं तो फिर 10 इंच पे लीजिएगा। और यहाँ से इसकी दूरी कितनी बन रही है, 4 इंच में 2 सूता कम। अब यहाँ से एक सीधी लाइन बना लेंगे टक्स के लिए, और उसी लाइन को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। आप देख सकते हैं 1 इंच में 1 सूता कम इस साइड मार्क कर लेंगे, और 1 इंच में 1 सूता कम इस साइड भी मार्क कर लेंगे। अगर ज्यादा हैवी चेस्ट है तो आप 1 इंच भी ले सकते हैं। तो ये मार्किंग हो गई हमारी टक्स की। टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई और बेल्ट की भी मार्किंग यहाँ पे हमारी हो गई है। अब जितना दूरी हमारा यहाँ से ये बन रहा है, कितना, 4 इंच में 2 सूता कम है, तो इस साइड भी हम 4 इंच में 2 सूता कम पर एक मार्किंग कर लेंगे ठीक इसके सामने। तो ये वाला मार्किंग हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे कॉर्नर से ले लेंगे 2.5 इंच। कॉर्नर से कितना लेंगे, 2.5 इंच पे यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे। और अब इसमें राउंड देते हुए इसको मिला लेंगे। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स हम शेप देंगे। तो शेप देने के लिए सिंपली करना है कि आपको यहाँ से हल्का सा राउंड देते हुए, बेल्ट का जो हम राउंड दिए हैं ना, वहां से आपको हल्का सा राउंड देते हुए इसको कट करना है। और इस तरह से हम ये जो 2.5 इंच पर लाइन बनाए हैं ना, उस लाइन को टच करते हुए यहाँ से हम मार्क कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये वाली जो हमारी मार्किंग है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आएगा। इसकी मार्किंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये जो बेल्ट का टक्स है ना, उसको हम सीधा करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि इतना हमको एक पर करके माइनस करना है। इस चीज को यहाँ पे माइनस करना है। अब हम इसी मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेते हैं।
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमारी मार्किंग हुई है उसी शेप में इसको कट करेंगे। बाद में जब हम इसको अस्तर के ऊपर रख के कट कर लेंगे तो दोनों साइड से बस हम एक एक चाप यानी हाफ इंच हम सिलाई मार्जिन उसमें ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कट करने के बाद से नीचे की साइड बेल्ट में जो ये टक्स का पार्ट है उसको इस तरह से करके पिन अप कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बेल्ट को माइनस करके पिन अप कर लेंगे और जो गला का शेप हम ड्रॉ किए उसके ऊपर भी हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद से अब देखिए, इसको मेन कपड़े के ऊपर कट करने से पहले टक्स का जो निशान है, जितना कपड़ा हमें टक्स में दबाना है, पहले सेंटर पर फिर किनारे पर कट लगाएंगे और जहाँ पे हमारा टक्स खत्म होगा, टक्स पॉइंट है, वहां पर भी छोटा सा कट लगा देंगे। डबल फोल्ड करके रखेंगे और अब जो बड़ा वाला पार्ट है ना इसको लेंगे। देखिए बेल्ट का जो टक्स है उसको माइनस करके यहाँ पे सेट करेंगे। इसको दोनों का बंद भाग एक साइड मिला के रखेंगे। साइड से, बाहर के साइड से एकदम सेम मार्किंग करना है। फिर गोलाई को भी आपको सेम ही मार्क करना है। एग्जिट मार्किंग पूरे राउंड में आपको करना है। उसके बाद से थोड़ा सा आपको मार्जिन लेना है, जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ। कटोरी को लेना है, जहां से इसका ज्वाइंट स्टार्ट होगा ना वहीं से आपको एक चाप बढ़ाना है, ज्यादा नहीं बढ़ाना है, बस एक चाप आपको यहाँ से मार्जिन को बढ़ा लेना है। और इसको बढ़ाने के बाद से ये वाला मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। फिर कटिंग करने के बाद से जो कटोरी है सेंटर का उसको हम अलग से कट करेंगे, इसमें अभी नहीं कट करेंगे। इसको कट कर लिए हैं और अब कुछ इस तरह से इसका शेप आया है, आप देख सकते हैं। अब फिर से कपड़ा लेंगे, इसको डबल फोल्ड करेंगे और कटोरी का जो गला वाला साइड है बंद भाग की तरफ रखेंगे। बाहर से जो राउंडिंग वाला पार्ट है ना उसको एग्जिट मार्किंग करेंगे, पहले देख सकते हैं। तो कपड़े को डबल फोल्ड करना है। दोनों गला का बंद भाग एक साइड रहेगा, जहां भी टक्स का निशान आ रहा है वहां पर आपको चौक से अच्छे से निशान बनाए। गले की साइड आपको कुछ भी नहीं बढ़ाना है, गला को एकदम एग्जिट मार्क करना है। बस हाफ इंच अब हम साइड से हाफ इंच पर ना एक मार्किंग करेंगे, जो हमारा सिलाई मार्जिन होगा। जब कटोरी हम नीचे वाले पार्ट से ज्वाइंट करेंगे तो उसमें हमारा हाफ इंच मार्जिन जाएगा, तो आपको हाफ इंच बढ़ा के कट कर लेना है। देखिए इस तरह से गला एकदम सेम कट करेंगे। गला में कुछ भी नहीं बढ़ाना है, छोटा छोटा कट लगा देंगे जहां से हमें टक्स का निशान टक्स लगाना है। स्केल से पहले सीधी लाइन बनाएंगे, फिर एक एक इंच पर दोनों साइड एक लाइन बना लेंगे। एक एक इंच दोनों साइड से आपको टक्स में पकड़ना है। देखिए इस तरह से आएगा। और अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को लेंगे। ऊपर से गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 सूता कम है, गला का लंबाई 11 इंच में है और 3.5 इंच नीचे से गले का चौड़ाई लिए हैं। हल्का सा राउंड देते हुए इसको मार्क करना है, क्योंकि पीछे के साइड में हुकाई पट्टी बनाना है और पीछे के साइड गला में हुकाई पट्टी बनाने के लिए थोड़ा सा गला का चौड़ाई आपको ज्यादा लेना होता है। बंद भाग की तरफ से 5 इंच ले लेंगे और टक्स का लंबाई 4 से 4.5 इंच लेंगे, क्योंकि गला इसमें डीप है। साइड से एक चाप कम कर लेंगे और इसको मेन कपड़े के ऊपर रख करके चारों तरफ से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है। अब फिर से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और फ्रंट के पल्ले को कट करेंगे। तो इसमें भी आपको ध्यान देना है कि गला वाला जो साइड है ना, बंद भाग की तरफ ही होना चाहिए। देखिए इस तरह से। अब देखिए बाजू की भी कटिंग कर लेंगे। अब आ गए हैं मशीन पे और सबसे पहले फ्रंट के पल्ले को तैयार करेंगे। तो मेन कपड़े के सीधे साइड इस अस्तर वाले पार्ट को रख के पिन अप कर लेना है और पिन अप करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए, गले के ऊपर जो बड़ा वाला गला आपको दिख रहा है इसके ऊपर सिलाई लगा के पलटेंगे। अगर आप डोरी पाइपिंग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ज्यादा कपड़ा आपको मार्जिन में नहीं दबाना है, बस एक चाप ही दबाना है यहाँ पे। इसको स्टिच करने के बाद से गले के अंदर का जो भी आपको पार्ट दिख रहा है मेन कपड़े में का, उसको चारों तरफ से छांट लेना है और छांटने के बाद से पूरे राउंड में ना छोटा छोटा कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद से अब इसको बाहर की साइड पलटाएंगे। आप देख सकते हैं जहां भी राउंडिंग पड़ रहा है वहां पर आपको कट जरूर लगाना है, तभी अच्छे से पलटेगा। अब इसको बाहर के साइड पलटाते हुए एक बड़ी वाली सिलाई लगा लेंगे। जो एक चाप हम मार्जिन दबाए थे वो अस्तर के साइड ही होना चाहिए। बेल्ट का जहां भी नोक है वो उसको पलट लेना है, उस पर आपको बड़ी वाली सिलाई नहीं लगाना है। उसको गैप करके फिर से स्टार्ट कर लेना है सिलाई लगाना।
अब लास्ट तक इसको हम कर लिए, करने के बाद से इसको पलटेंगे अंदर के साइड और गले के सीधे साइड से ना फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे ये वाला सिलाई हम एक चाप की दूरी पर लगा रहे हैं। नोक को आपको अच्छे से बैठा लेना है। बेल्ट का जो नोक है उसको फिनिशिंग के साथ बैठाने के बाद से लास्ट तक हम सिलाई को लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद से अब इसको उल्टा करेंगे। पहले सीधा करके चेक कर लेंगे कि कहीं भी इसमें फुलन तो नहीं आया, फिर इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करके अस्तर के पूरे किनारे पर सिलाई लगा के अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे। अच्छे से हाथ से आपको फिनिशिंग देते जाना है और फिर चारों तरफ सिलाई लगा के इसको सेट कर लेना है। अब देखिए चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद से एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से हम छांट लेंगे। अस्तर के बाद जो भी दिख रहा है उसको छांट के क्लीन कर लेना है, क्योंकि मेन कटिंग तो हम अस्तर के ऊपर ही करते हैं। अब जो सेंटर का कटोरी है उसको लेंगे और इसे भी मेन कपड़े के सीधे साइड रख के सिलाई लगा के इसको पलट लेंगे गले के ऊपर। अगर आप पतला कपड़ा में बना रहे हैं तो गले के ऊपर आप पेपर पेस्टिंग यूज कर सकते हैं, ताकि और अच्छे से फिनिशिंग आए गले में। यहाँ पे ज़्यादा लूज कपड़ा नहीं है, इसकी वजह से हम गले पर पेस्टिंग नहीं यूज किए हैं। बीच सेंटर में छोटा सा कट लगाएंगे, ऊपर भी जहाँ भी राउंड पड़ रहा है वहाँ पे छोटा छोटा कट लगा देंगे। और इसको हम यहाँ पे बाहर के साइड पलटाते हुए एक बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे। अब इसको अंदर के साइड पलटाते हुए सीधे साइड से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में किस तरह से सेट कर रही हूँ गले को, बिल्कुल इसी तरह से आपको सेट कर लेना है। अब इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करके चारों तरफ इसमें भी किनारे पर पहले सिलाई लगाएंगे, फिर एक्स्ट्रा पार्ट को छांटेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जहाँ भी हमारा टक्स आएगा ना वहां पर चौक से निशान बनाएंगे, दोनों साइड से फोल्ड करके सेट कर लेंगे। दोनों साइड का टक्स सेम जगह पे आना चाहिए और इसको डबल फोल्ड में 1 इंच हम पकड़ते हुए टक्स लगा लेंगे। दोनों साइड टक्स लगाने के बाद से फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पे ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हम यहाँ पे बेल्ट वाला जो पार्ट है ना उसको लेंगे और ऊपर के साइड से हम 5 इंच पर घुमाव दिए थे गले में, तो 5 इंच मार्क कर लेंगे। यहाँ भी इसका चौड़ाई हमें 4 इंच रखना है, तो 4 इंच के बाद जो ½ इंच बढ़ाए थे उसको मार्क कर लेंगे मार्जिन में दबाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए गले के ऊपर लेस लगा लेंगे। यही लेस हमें पूरे बेल्ट के राउंड पर लगाना है, तो आप जो नीचे की साइड लगा रहे हो उसी को आपको गले के ऊपर भी लगाना है। यहाँ पे अच्छे से नोक बना लेंगे इसको मोड़ करके, और नोक बनाने के बाद से ये पार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बेल्ट को वाले पार्ट को देखिए लेंगे, फिर से एक बार इसको अच्छे से डार्क कर लेते हैं। दोनों साइड 5-5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब देखिए इसका सेंटर और जो बेल्ट का नोक है दोनों को एक पर मिला के पहले यहाँ से पिन लगा लेंगे, ताकि थोड़ा सा भी तिरछा ना हो। पिन लगाने के बाद से आपको हल्का सा राउंड देते जाना है और कुछ कुछ दूरी पर इसको पिन अप कर लेना है, ताकि किसी भी साइड कम ज्यादा ना हो। और आप इसको क्लियर कर लो कि आपका गला छोटा तो नहीं हो रहा है, जहां तक 5 इंच तक आप मार्क किए वहीं तक ही आ रहा है कि नहीं। अगर ज्यादा हो रहा है, ज्यादा छोटा गला ऊपर की साइड हो रहा है, तो थोड़ा सा टक्स में आप और दबा सकते हैं। अब देखिए ½ इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए हम पूरे किनारे पर सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद से लास्ट तक देखिए सिलाई को लगा लिए। पिन को निकाल के आपको लास्ट में सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेना है। और अब हम लेस लगा के इसको पूरे किनारे से सेट कर लेंगे। लेस लगाने से हमें समझ में आएगा कि इस शेप हम क्या दिए हैं। अगर आप 2 कलर का बना रहे हो तो बिना लेस का बनाओगे तो भी चल जाएगा। कटोरी आप अलग कलर का बनाओ और नीचे का जो बेल्ट है वो अलग कलर का रहेगा, तो और अच्छा लुक देगा। अब देखिए लास्ट तक हम ना यहाँ पे लेस अटैच कर लिए। लेस अटैच करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को छांटेंगे। छांटने के बाद से अब एक चाप की दूरी पर एक और सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे, क्योंकि लेस थोड़ा सा चौड़ा है। 2 सिलाई लगाने से अच्छे से सेट हो जाएगा। इसको सेट करने के बाद से साइड में जो कम ज्यादा पार्ट लग रहा है उसको सीधा करेंगे। फिर नीचे के साइड ना कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। कमर पट्टी आपको कॉटन का लेना है और ½ इंच इसमें मार्जिन दबाते हुए इसको सिल के हम पलटेंगे।
अब पट्टी को बाहर की साइड पलटाते हुए एक बड़ी वाली सिलाई लगा लेंगे और इस सिलाई के बाद से देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा कमर पट्टी अटैच हो जाएगा और इसको डबल फोल्ड करके बड़ी वाली सिलाई के साथ फिर से सेट कर लेंगे ताकि तुरपाई के बाद से इसको इजीली निकाल सकें। आगे के पल्ले को रेडी करने के बाद से देखिए फ्रेंड्स, इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक